नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नया सेशन ईडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। ये पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले मैं 5 पार्ट बना चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपने वो 5 पार्ट देखे होंगे। नहीं देखे तो प्लीज़ आप उनको देखिए। ये जो मैंने ईडियम फ्रेज इंक्लूड किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये वही इंक्लूड किए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट फर्स्ट इज बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। सो इसका मतलब सीक्रेटली या प्राइवेटली। सेंटेंस है द मैटर वॉज डिस्कस्ड बिहाइंड क्लोज डोर्स। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको प्राइवेटली डिस्कस करनी है या किसी को बताना नहीं है तो उसका मतलब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिहाइंड क्लोज्ड डोर से। ओके, नेक्स्ट इज क्लोज शेव मीन्स अ नैरो एस्केप। अगर कोई घटना है उससे आप बहुत ही ज़रा सा बचे हैं, ठीक है ना। बहुत ही मतलब जो है ऐसी जैसे आप जा रहे हैं बाइक पे और एकदम ट्रक सामने से आ जाए आपके और आप एकदम ब्रेक मार लें तो क्या बोलेंगे उसको? अ क्लोज शेव। ओके, अ नैरो एस्केप। आई नियरली क्रैश्ड द कार दिस मॉर्निंग, इट वॉज अ क्लोज शेव। ओके, समझ में आया सेंटेंस की जाए जब आज मतलब जो है कार क्रैश ही हो जाती मेरी, बट वो बची, थोड़ा थोड़ा बची एकदम। अ नैरो एस्केप। नेक्स्ट इज अंडर अ क्लाउड मीन्स इन ट्रबल, आउट ऑफ फेवर। अगर कोई ऐसा काम है कि वो आपके फेवर में नहीं हो रहा या आप परेशानी में हैं या सस्पिशन है उस मैटर के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड अ अंडर अ क्लाउड। सेंटेंस देखते हैं। डिसेंट होटल इज़ अंडर अ क्लाउड आफ्टर यस्टरडेज रेड। जो होटल मतलब कल रेड पड़ी उसकी वजह से जो वहाँ पे होटल्स हैं उस एरिया में वो सस्पिशन में है, मतलब वो परेशानी में है अभी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज ऑन अ क्लाउड 9 और स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो उसको बोलते हैं ऑन अ क्लाउड 9। सेंटेंस देखते हैं। व्हेन द बॉस अनाउंस्ड माय प्रमोशन आई वॉज ऑन क्लाउड 9। जब मेरे बॉस ने प्रमोशन अनाउंस किया तो मैं बहुत ही खुश था उस टाइम पे। तो उस केसेस में अगर आप बहुत ही खुश हैं, ऐसा कुछ काम हो जाए कि आपको बहुत खुशी हो, तो उसको हम बताते हैं ऑन अ क्लाउड 9 से। नेक्स्ट इज कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स कॉम्प्लिकेटेड अ स्टोरी और एक्सप्लेनेशन विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू। ऐसी स्टोरी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बनाई गई हो अपने पास से, या फिर जो ट्रू नहीं है, सही नहीं है, तो उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। सेंटेंस देखते हैं। शी स्टार्टेड टू टेल सम कॉक एंड बुल स्टोरी टू द पुलिस ऑफिसर अबाउट हाउ शी फाउंड अ ह्यूज बैग कंटेनिंग 10 लाख रुपीज़। सिंपल सेंटेंस से बताया, मतलब एक लड़की को बैग मिला 10 लाख का, तो वो पुलिस ऑफिसर को एक मन गढ़ंत कहानी बता रही है। इसका मतलब मन गढ़ंत कहानी, अपने मन से बनाई हुई कहानी, उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट इज इन कोल्ड ब्लड। इसका मतलब इन अ प्लान्ड वे एंड विदाउट इमोशंस और फीलिंग। अगर हम कोई काम करते हैं ऐसा जिसमें इमोशंस ना हो, मतलब और प्लान किया हुआ कोई चीज़ है लेकिन उसमें इमोशन नहीं है, हमें जो करना है वो करना ही है बिना इमोशन के, तो उसको बोलते हैं हम इन कोल्ड ब्लड। सो सेंटेंस देखते हैं। ही किल्ड हर इन कोल्ड ब्लड। उसने उसको मार दिया बिना इमोशन के, मतलब कोई दया भावना ना होना किसी काम के प्रति, उसको बोलते हैं इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट इज कोल्ड फीट फियर ऑफ डूइंग समथिंग। इसका मतलब है कि अगर कोई काम को करने का हमें डर हो, उसको बोलते हैं कोल्ड फीट। सेंटेंस। आई वॉन्टेड टू एंटर द कॉम्पिटिशन बट एट द लास्ट मिनट आई गॉट कोल्ड फीट। मैं चाह रहा था कि मैं कंपटीशन में एंटर करूं, जाऊं वहाँ पर, लेकिन लास्ट मिनट में मैं घबरा गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड फीट। नेक्स्ट इज कम ऑफ एज मीन्स रीच अ सर्टेन एज दैट मार्क्स अ ट्रांजिशन टू मैच्योरिटी। ऐसे स्थान पर पहुंच जाना, ऐसी स्टेज पर पहुंच जाना जहाँ पर मैच्योरिटी आ जाए आपके काम के प्रति, आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाए या आप जो काम कर रहे हैं उसमें मैच्योरिटी आ जाए, उसको बोलते हैं कम ऑफ एज। सेंटेंस। विद दिस न्यू एल्बम हर म्यूजिक हैज़ कम ऑफ एज। उसके नए एल्बम के साथ उसका जो म्यूज़िक था वो मैच्योर हो चुका है, अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कम टू ब्लोज मीन्स टू स्टार्ट अ फाइट। सेंटेंस देखते हैं। द डिबेट वॉज सो इंटेंस दैट द पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज। जो डिबेट थी वो इतनी इंटेंस हो चुकी थी कि जो पार्टिसिपेंट थे वो आपस में लड़ने लगे। कम टू ब्लोज मतलब कि लड़ाई शुरू हो जाना, डिस्कशन हो रहा है और उसमें डिस्कशन में क्या हो, लड़ाई शुरू हो जाए। जैसे हम देखते हैं मेनली पार्लियामेंट जो स्टेट की असेंबलीज होती हैं उसमें जो है, जैसे अभी हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट में, तो इस टाइप से होता है कि देखिए डिबेट होती है और उसमें जो है कभी कभी वो आर्ग्यूमेंट जो है फाइट में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट इज कम क्लीन मीन्स टू टेल द ट्रुथ।
सेंटेंस देखते हैं, वाई डोंट यू कम क्लीन एंड जस्ट एडमिट दैट यू डिड इट। तुम सही सच क्यों नहीं बोलते, जो तुमने काम किया है, जो तुमने चीज़ की है वो आप एडमिट करो कि आपने की है, तो उसको बोलते हैं कि सच बोलना। उसको जस्टिस कम टू ग्रीफ मीन्स टू मीट विद डिजास्टर और लॉस। अगर आप किसी हानि के साथ आपका सामना हो, आपकी हानि हो जाए, आप किसी चीज़ में फेल हो जाएं, तो उसको बोलते हैं कम टू ग्रीफ। सेंटेंस देखते हैं, आफ्टर सीइंग हिज रिजल्ट ही केम टू ग्रीफ एज ही वॉज फेल्ड। तो जैसे वो फेल हो चुका था तो इसलिए उसको बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, जैसे उसने रिजल्ट देखा था। कि कम टू लाइट, बी रिवील्ड और डिस्क्लोज्ड, मतलब किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना या उसके बारे में बताना, उसको बोलते हैं कम टू लाइट। सेंटेंस देखते हैं, द ट्रुथ फाइनली केम टू लाइट, जो सच्चाई है वो सामने आकर रहती है। ठीक है। नेक्स्ट इज कम व्हाट में, नो मैटर व्हाट हैपन्स। इसका मतलब है कि देखिए कुछ भी हो जाए वो होना ही है। सेंटेंस, कम व्हाट में आई एम गोइंग टू टेल अमर व्हाट आई थिंक ऑफ हिम। चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो काम करना ही है। तो कम व्हाट में आई एम गोइंग टू टेल अमर व्हाट आई थिंक ऑफ हिम, तो मैं अमर को बता के रहूँगा कि वो मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। तो कम व्हाट में चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट इज कॉमन और गार्डन, जो बहुत ही ऑर्डनरी हो, जो बहुत ही यूजुअल हम जानते हो उस चीज़ को, उसको बोलते हैं कॉमन और गार्डन। सेंटेंस, इट इज़ अ कॉमन और गार्डन कारपेट विच यू परचेज्ड। ये तो बहुत ही कॉमन कारपेट है जो तुमने परचेज़ किया है। तो ऐसी चीज़ जो कि आप जानते हैं, बहुत फेमिलियर है आपके लिए, उसको बोलते हैं कॉमन और गार्डन। नेक्स्ट इज कूल वंस हील्स, इसका मतलब वेट और पास द टाइम एमलेसली बी केप्ट वेटिंग। अगर हम टाइम पास कर रहे हैं, हमें कोई एम नहीं है, मतलब जो टाइम वेस्ट करना, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में गए आप अपने काम के लिए और वहाँ कहते हैं कि अभी तो ऑफिसर नहीं है, आप वेट करिए, तो उस टाइम पे हम वेट करते हैं बिना किसी एम के, तो उसको बोलते हैं कूल वंस हील। सेंटेंस, ही हैड टू कूल हिज हील्स बिफोर ही कुड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। पार्टी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एज द क्रो फ्लाइज मीन्स डिस्टेंस मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन बाय द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट रूट। अगर हम कोई भी डिस्टेंस है उसको डायरेक्ट रूट से फॉलो करें, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करें, उसको बोलते हैं एज द क्रो फ्लाइज। सेंटेंस देखते हैं, माई हाउस इज़ 10 माइल्स एज द क्रो फ्लाइज फ्रॉम दिल्ली। मेरा घर दिल्ली से 10 मील दूर है, एकदम स्ट्रेट लाइन में 10 मील दूर है मेरा घर दिल्ली से। अगर ठीक है ना, कोई भी डिस्टेंस है, दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस अगर एकदम स्ट्रेट है तो उसको बोलते हैं हम एज द क्रो फ्लाइज। नेक्स्ट इज कप ऑफ टी, एन एक्टिविटी दैट यू लाइक और एट विच यू आर सुपीरियर। ऐसी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप सुपीरियर हैं, जो आप इजीली कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कप ऑफ टी। सेंटेंस, ईटिंग स्पाइसी फूड इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। स्पाइसी फूड खाना मेरे लिए बस की बात नहीं है, मैं इसमें सुपीरियर नहीं हूँ या मुझे वो अच्छा नहीं लगता। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ शेयर करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए कि वो भी इस वीडियो को देखें। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप इडियम फ्रेज को समझ सकते हैं और आपके माइंड में वो बैठ सकते हैं, आप उसको बिठा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें एग्जाम्पल्स जो दिए हैं, सेंटेंस जो दिए हैं, वो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। आप भी बना सकते हैं इस चीज़ को बहुत ही ईजी वे में, अगर आपको समझ में आता है इसका मतलब क्या इडियम फ्रेज का। और वीडियो देख के दोस्तों जल्दी समझ में आता है, इस बात को मानिए। तो इसलिए जो है, अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ उसको रिकमेंड करिए और दोस्तों को देखने के लिए, और इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा आगे भी। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।